दोस्तों, आइए आज कोरोना वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। आजकल कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण सब लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, परंतु कुछ लोगों ने और कुछ मीडिया हाउसेस ने वैक्सीन के बारे में इतनी नेगेटिविटी क्रिएट कर दी है, इतनी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दी है कि लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोविड वायरस कैसा होता है और वो कैसे इन्फेक्शन करता है। दोस्तों, हम सब लोगों ने अपने बचपन में या अभी तक एक फेरेरो रोशे नाम से चॉकलेट आता है, उसको खाया होगा या उसको देखा होगा। तो ये सोचिए कि जो कोविड वायरस है बिल्कुल फेरेरो रोशे चॉकलेट की तरह है। उसके फेरेरो रोशे के चॉकलेट के जो बाहर वाले नट्स होते हैं वो कोविड वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स की तरह हैं। जो चॉकलेट लेयर है वो कोविड वायरस के लिपिड मेम्ब्रेन की तरह है। जो चॉकलेट का वेफर लेयर है वो कोविड वायरस के न्यूक्लियस की तरह है। और जो अंदर भरी चॉकलेट है वो वायरस के आरएनए की तरह है। ये वायरस अब इन्फेक्शन करता कैसे है? वायरस शरीर के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से घुसता है, जो कि हमारे नाक, हमारी आँख, हमारे मुंह से जुड़ा हुआ होता है। तो वहाँ से घुस के ये मल्टीप्लाई करता है। इस काम के लिए वायरस अपने स्पाइक प्रोटीन्स का इस्तेमाल करता है। तो वैक्सीन का जो सबसे बड़ा टारगेट है वो यही स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं। अब ये देखते हैं कि अलग अलग वैक्सीन कैसे डिज़ाइन की हैं इन स्पाइक प्रोटीन्स को, या अलग अलग तरीके से किस तरीके से इन वैक्सीन को डिज़ाइन किया गया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम भारत बायोटेक की बनाई हुई वैक्सीन कोवैक्सीन के बारे में। अब ये सोचिए कि हमने ये फेरेरो रोशर चॉकलेट के ऊपर के नट्स हटा दिए, हमने उसकी चॉकलेट लेयर हटा दी, तो वो बिल्कुल ही एक बेस्वाद हो गई है। उसी तरीके से साइंटिस्ट ने क्या किया कि कोवैक्सीन को बनाते हुए जो कोरोना वायरस है उसको इनएक्टिव कर दिया, उसको डेड कर दिया। जो भी उनके अपने तरीके होंगे इनको डेड करने या इनएक्टिव करने के, तो उन्होंने उसको डेड कर दिया और उसको वैक्सीन के रूप में शरीर के अंदर डाल दिया। अब जब वो शरीर के अंदर जाएगा वायरस वैक्सीन के रूप में, तो वो वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं कर सकता, किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं कर सकता। लेकिन हमारा शरीर उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी हमारी बढ़ानी शुरू कर देता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी शुरू करता है, जिससे कि अगर कभी भी किसी को लाइव वायरस से कभी भी सामना हो जाए या हमारे शरीर में लाइव वायरस आ जाए तो वो हमारे शरीर को इन्फेक्शन होने से बचाता है। अब दूसरा तरीका है, आप ये सोचिए कि हमने जो चॉकलेट के नट्स हैं हमने उनको हटा के दूसरी चॉकलेट पे लगा दिया है। यही तरीका कोविशील्ड वैक्सीन में यूज़ किया गया है। इसमें क्या किया गया है कि जो ऊपर के स्पाइक प्रोटीन्स हैं कोविड वायरस के, उनको हटा के एक दूसरा वायरस जो कि एडिनो वायरस है, जो हमारे शरीर के अंदर अगर घुस भी जाए तो किसी भी तरह की इन्फेक्शन नहीं कर सकता, उसके ऊपर लगा दिया। अब जब वो उसके जो हमारे शरीर के अंदर एडिनो वायरस स्पाइक प्रोटीन्स के साथ घुसता है तो वहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं कर पाता, परंतु हमारा शरीर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है, इम्यूनिटी हमारी बनानी शुरू कर देता है। तो इससे कि अगर कभी कोविड का वायरस हमारे शरीर के अंदर आएगा तो ऑलरेडी इम्यूनिटी बनी हुई होती है और वो एकदम से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जो रशिया की स्पुतनिक वी वैक्सीन है और जो जॉनसन की वैक्सीन है वो भी इसी तरीके से काम करती हैं। अब उसके बाद तीसरा तरीका है, आप यह सोचिए कि ये जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं इनको हमारे कोई ऐसी क्षमता पैदा कर दी जाए कि ये हमारे शरीर के अंदर ही बनने शुरू हो जाए। जो mRNA बेस्ड वैक्सीन हैं वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करती हैं। उसमें किया जाता है कि mRNA को वैक्सीन के रूप में हमारे शरीर के अंदर एंटर करवा दिया जाता है। वो mRNA शरीर के अंदर अलग अलग तरह के स्पाइक प्रोटीन्स बनाते हैं और वो स्पाइक प्रोटीन्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी इम्यूनिटी बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है, जिससे कि कल को अगर कोई कोविड वायरस शरीर के अंदर आता है तो एकदम से वो एंटीबॉडीज उसके ऊपर एक्ट कर कर उसके ऊपर हमला कर कर उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं। ये जितने भी mRNA बेस्ड वायरस होते हैं ये स्पाइक प्रोटीन्स को बॉडी के अंदर बनाने की क्षमता देती हैं। दोस्तों, कुछ ही देर में जाइडस कैडिला भी अपनी वैक्सीन जाइकोविड के नाम से लॉन्च करने वाला है, वो भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। चौथा तरीका है वैक्सीन का, आप ये सोचिए कि ये जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं इनको स्पाइक प्रोटीन्स को एक और नए वायरस में हम डाल दें और उसको ग्रो किया जाए शरीर के बाहर, शरीर के अंदर नहीं, शरीर के बाहर। और जो स्पाइक प्रोटीन्स बने हैं उनको हमने कलेक्ट करके नैनो पार्टिकल्स के साथ जोड़ के हमने एक वैक्सीन के रूप में शरीर के अंदर डाल दें। जब वो वैक्सीन के रूप में शरीर के अंदर डालेंगे तो वहाँ पे कोई वायरस नहीं है, सिर्फ स्पाइक प्रोटीन्स हैं। हमारी बॉडी उन स्पाइक प्रोटीन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी। कल को अगर कोविड वायरस आएगा तो एंटीबॉडी इन स्पाइक प्रोटीन्स के ऊपर हमला कर कर उनको नष्ट कर देगी। तो जो कोवोवैक्स वैक्सीन है, जिसको कि नोवोवैक्स यूएस से बना रहा है, वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो दोस्तों, अब आप इन तरीक़ों को देखने के बाद ये तो समझ गए होंगे कि जितनी भी वैक्सीन है ये अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं
और किसी में भी लाइव कोरोना वायरस या कोविड वायरस नहीं है। सभी वैक्सीन्स हैं ये अलग अलग कंपोनेंट से बनी हुई हैं और ये सारी जो वैक्सीन्स हैं ये बिल्कुल इफ़ेक्टिव हैं। जितनी भी रिसर्च हुई है सब में प्रूव हो गया है कि ये कोविड वायरस के अगेंस्ट ये बिल्कुल इफ़ेक्टिव हैं। किसी भी वैक्सीन में कोई भी कोरोना वायरस का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, लाइव कोरोना वायरस का। कुछ लोगों को ये डर लगता है कि वैक्सीन लगवाने से ही उनको कोरोना हो जाएगा, कोविड की इन्फेक्शन हो जाएगी। दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। ये वैक्सीन्स हैं ये किसी भी तरीके से आपको कोविड इन्फेक्शन नहीं कर सकती हैं। दोस्तों अब तक आप ये समझ ही गए होंगे कि कोविड के ख़िलाफ़ जो हमारी ग्लोबल लड़ाई है उसमें वैक्सीन ही एकमात्र हमारा हथियार है जो कोविड के ख़िलाफ़ है। बाकी जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सिम्टम्स को कंट्रोल करती हैं, वो कोविड वायरस के अगेंस्ट नहीं लड़ती। तो इसीलिए आप सबसे अनुरोध है, आप सबसे निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके आप इस वैक्सीन को लगवाइए। ये वैक्सीन सेफ़ है, ये वैक्सीन इफ़ेक्टिव है और इस ग्लोबल लड़ाई में हम सबका सहयोग कीजिए। धन्यवाद।